हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हमने आरपीएससी एई मेंस की प्रिपरेशन के लिए अलग अलग सीरीज स्टार्ट कर रखी है। टेक्निकल में हमने 20 मार्क्स के लिए जो यूपीएससी ईएससी मेंस के पीवाईक्यूज है उनको सोल्व करवाया। नॉन टेक्निकल के मार्क्स की बात करेंगे, पोर्शन के लिए बात करेंगे तो हिंदी के लिए हमने आरपीएससी एई मेंस के और आरएस मेंस के जो पीवाईक्यूज है वो डिटेल में सोल्व करें टॉपिक वाइज। अगर आपने वो सब नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखना। सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, आपको वो डिटेल में सारी चीज़ मिल जाएगी। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में आते हैं क्योंकि ये भी तो एक अपना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पेपर है। तो इसमें हमने पीवाईक्यू तो पेपर ऑलरेडी सोल्व कर दिए भाई। पीवाईक्यू अगर आपने नहीं देखे तो वो जाके जरूर देखें। कहाँ देखोगे? प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो इसके पीवाईक्यू पेपर। बट सिर्फ पीवाईक्यू पेपर सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसमें जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, अलग अलग सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक पीवाईक्यू तो वापस तो सारे के सारे क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट हो बट सारे नहीं होंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए हमने क्या किया भाई, हमने जो यहाँ पर इसका सिलेबस है, ठीक है, एक क्लास अपनी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, ये दूसरी क्लास है। ठीक है, नहीं देखे पहले वाली क्लास तो वो भी जाके देखना। जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये अपन ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल 4.0 और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबलाइजेशन, इन सब से जो अपने ये अपन को ऑफिशियल सिलेबस का मैंने स्क्रीनशॉट डाला है यहाँ पर। जो ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है ना अपन को पेपर के लिए, उसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है और उसी स्क्रीनशॉट के हिसाब से अपन क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे जो अपने को 1.5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में 1.5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, फिर अपना 2.5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और अपना 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो अपन इतने से पोर्शन में आज 1.5 मार्क्स की डिटेल में स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि व्हाट इज द रोल ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन में WTO का क्या रोल है? तो देखो भाई, WTO क्या होता है, दुनिया भर का जो ट्रेड रूल बनाता है ना, ताकि भाई अगर मान लो कोई दो देशों के बीच में कुछ बिजनेस बिना रुकावट के हो सके। ठीक है, हालांकि अब ये कहने को ऑर्गेनाइजेशन बची है, ट्रम्प के आने के बाद आपको चीज़ें पता ही है कि मन मर्जी की चलती है। ठीक है ना, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत ही चेंज हो रहा है, तो ये सब। बट फिर भी अपन क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से लिख रहे हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और देशों के बीच में बिजनेस बिना कोई रुकावट के चल सके उसके लिए बनाया जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, जैसे कि भाई मान लो इंडिया को यूएसए में मान लो चावल बेचना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए WTO रूल इंश्योर करता है कि भाई यूएसए बिना किसी वैलिड रीजन के इंडियन प्रोडक्ट को ब्लॉक ना कर दे। बट आज के टाइम में आपको पता है टेरिफ का जो एक हथियार है वो यूज कर रहा है यूएस। ठीक है, तो इसमें आप बट आपको यहाँ पर रोल तो लिखना ही है। तो रोल इसका, WTO का रोल क्या है, तो WTO का भाई क्या करेगा, ग्लोबल फोरम की तरह एक्ट करेगा जो नेगोशिएट करता है ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह को। ठीक है ना, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, द WTO acts as a global forum for negotiating। ठीक है, ये पे एक ग्लोबल फोरम है नेगोशिएट करने के लिए। क्या नेगोशिएट करने के लिए? जो भी इसके ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, एंड उनके बीच में मान लो कोई रिजोल्व इश्यूज आ जाते हैं, डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, तो उनको रिजोल्व करने के लिए, एंड रिजोल्विंग डिस्प्यूट्स, ठीक है, बिटवीन मेंबर नेशंस। ठीक है, तो ये अपना WTO का क्या है, रोल है भाई। ये थोड़ी राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है या लिखने में अच्छी नहीं आ रही, तो उसके लिए थोड़ा बियर करना साथ में। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो अपन को 1.5 मार्क्स में पूछा जाता है। डिफाइन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ट्रिप्स को आपको डिफाइन करना है। ये अपन ऑलरेडी शायद लास्ट क्लास में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखा था कि भाई मान लो ये अपना क्या करता है, ये एक एग्रीमेंट आइडियाज
या इनोवेशन को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली ये जो ट्रिप्स है ना, ये एग्रीमेंट है जो आइडियाज और इन्वेंशन को, सॉरी, प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई दूसरा आपकी टेक्निक को, डिजाइन को चुरा ना सके भाई। जो भी आपकी टेक्निक है या डिजाइन है उसको चुरा ना सके। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक इंडियन इंजीनियर, ठीक है, उसने अपना कोई नया नया सोलर पैनल डिजाइन कर लिया, ठीक है, तो ये ट्रिप्स के अंडर, अगर उससे कोई दूसरी फॉरेन कंपनी कॉपी नहीं कर पाएगी, ये किसके अंडर आएगा, ये ट्रिप्स के अंडर आएगा। ठीक है, तो ये अपना उसके लिए काम आता है। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि ट्रिप्स, ये जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स अपना क्या भाई, इज एन इंटरनेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है, एडमिनिस्टर कहाँ हो रहा है भाई, एडमिनिस्ट्रेड कौन करता है इसको, ट्रिप्स किसका पार्ट है, बाय द डब्ल्यूटीओ, जो अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एडमिनिस्टर करता है इसको, दैट सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर, मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आईपी बोलते हैं, आईपी प्रोटेक्शन, सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, है ना। तो ये अपना क्या करता है, ट्रिप्स इंश्योर करता है। ठीक है, ये अपन क्या करता है भाई, ये इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि मान लो पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उन सबको यहाँ पर करता है। तो वो भी आप इतना लिखोगे तो भी सफिशियंट है, बट अगर आपको इसके बारे में जानना है तो उसलिए लिख रहा हूँ। क्या करता है भाई, ये अपना इस, इट कवर्स एरियाज लाइक, इसके अंदर में क्या क्या आता है भाई, एरियाज लाइक क्या होता है, जैसे कि पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, एंड ट्रेडमार्क्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, ट्रिप्स के अंडर आते हैं। ठीक है ना, ताकि भाई ये जो इनोवेटर्स है उसका क्या कर सके, उसके राइट को रिस्पेक्ट किया जा सके ग्लोबली। ये अपना क्या होता है, ट्रिप्स होता है। कलर चेंज करते हैं यार, कलर में मजा नहीं आ रहा, ये अपना यही लेके आते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेम द फाइव पिलर, फाइव पिलर, पिलर का मतलब फाइव पीस, पीस बताने किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, एसडीजी के फाइव पिलर के यहाँ पर गोल बताने। तो देखो भाई, एसडीजी है वो किस, भाई मेनली किस पर फोकस करती है, पांच चीजों पे फोकस करती है, फाइव पिलर। एसडीजी किस पर बेस्ड है, पांच पिलर पे। कौन कौन से, एक तो अपना हो गया पीपल, मैं अपने यहाँ पर लिख के देता हूँ भाई। ठीक है, फाइव क्रिटिकल, ऐसे लिखते हैं एसडीजीज। ठीक है, एसडीजीज आर सेंटर्ड अराउंड फाइव क्रिटिकल पिलर्स। फाइव क्रिटिकल पिलर में पहला कौन सा हो गया भाई, पी, पी, यहाँ सब फाइव पीज है। पहला पी क्या आता है, लोग, भाई लोगों के पर तो फोकस होना चाहिए, तो पीपल हो गया। ठीक है, दूसरा अपना क्या हो गया, प्लानिट, प्लानिट पे फोकस करना, मैं अभी सारे समझाऊंगा। ठीक है, फिर अपना क्या होता है भाई, तीसरा प्रोस्पेरिटी आए। ठीक है, प्रोस्पेरिटी, ये रीति होगा। चौथा अपना क्या होना चाहिए, पीस होनी चाहिए। और जो पांचवा होता है वो अपना क्या होता है, पार्टनरशिप। ये आपके क्या फाइव पिलर है जो अपने एसडीजी के गोल है ना, वो इसी पांचों के आसपास में। अब देखो पीपल का समझना, पीपल मतलब क्या होती है भाई, लोगों का भला करना। एसडीजी से कैसे करोगे, गरीबी हटाओ, ठीक है, भूखमरी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये सब हटाना है। तो यहाँ पर क्या करना पीपल के लिए, एंडिंग, एंडिंग पॉवर्टी और हंगर। ठीक है, ये अपना पीपल के लिए हो गया भाई। ठीक है ना, ये अपना पीपल के लिए हो गया कि भाई अपना लोगों पे फोकस करना, उनकी गरीबी और भूखमरी हटानी। प्लानट के लिए अपन देखोगे तो क्या करोगे भाई, वहां पर अपन को इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम। ठीक है, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी कैसे होगा भाई, अपने जिंदगी होनी चाहिए वो फुलफिल होनी चाहिए, फुलफिलिंग होनी चाहिए, यानी कि फुलफिलिंग, फुलफिलिंग लाइव्स हो गया। पीस के बारे में बात करोगे तो पीस अपना क्या है भाई, पीस मतलब कि सभी को इंक्लूसिव सोसाइटीज होनी चाहिए। ठीक है ना, जस्ट एंड इंक्लूसिव
सोसाइटीज, ठीक है। पार्टनरशिप के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर अपना ग्लोबल भाईचारा बढ़ावा होना चाहिए, इम्प्लीमेंट उसका और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ग्लोबल सॉलिडेरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ पर ग्लोबल सॉलिडेरिटी होनी चाहिए। तो ये अपना क्या होता है, 5 पीज होते हैं जो अपने एसडीजी गोल के पिलर्स हैं। समझ में आ गया? पीपल, लोगों पे फोकस होना चाहिए, प्लानट पे होना चाहिए, उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए होना चाहिए, फिर पीस और पार्टनरशिप होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर आ जाओ भाई, व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट क्यूएमएस एज पर आईएसओ 9001। ये सब अपन देखो क्या कर रहे हैं, ये अपन को जो सिलेबस दे रखा है ना उसी के हिसाब से अपन यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये डब्ल्यू हो गया, ये देखो ट्रिप्स हो गया। अब एसडीजी के बारे में देख लिया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे करके अपन एक एक टॉपिक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं ताकि आपको क्या हो, सारे के सारे टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट 1.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी कंपनी के काम करने के ढंग को मतलब क्या करता है, स्टैंडर्डाइज करता है ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा कैसी रहे, टॉप क्लास रहे। एक एग्जांपल देख लो, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, उसने अपने ISO 9001 को फॉलो कर रही है भाई, जो अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो बिल्डिंग का जो मटेरियल होगा, सेफ्टी चेक होगा, वो अपने एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, और उस स्टैंडर्ड में जो आउटपुट है, जो क्वालिटी है, वो बहुत ही बेटर है। वो अपना क्या होगा भाई, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। वही अपना क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ये होता क्या, अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे भाई, एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS इज ए formalized formalized system that documents that डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करता है भाई, प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करता है, ठीक है, प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करता है, एंड किसको डॉक्यूमेंट करता है, अपना जो प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करता है, प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डॉक्यूमेंट करता है भाई, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है ना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फॉर अचीविंग क्वालिटी के जो पॉलिसीज थी, एंड क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको अचीव करने के लिए ये करता है। ठीक है ना, QMS अपना क्या है, फॉर्मुलाइज सिस्टम है जो डॉक्यूमेंट किस चीज को करता है, प्रोसेस को करता है, प्रोसीजर को करता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको सबको डॉक्यूमेंट रखता है कि भाई, ताकि अपन को पता रहे कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्यों कर रहा है, ताकि अपन अचीव कर सके क्वालिटी पॉलिसीज के जो अपने ऑब्जेक्टिव है, या जो पॉलिसीज में हमने लिखा है उसको अपना अचीव कर सके। जो ISO जो 9001 है, बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है ये ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है ना, एक्टिविटीज को, ताकि जो अपना कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको मीट कर पाए, या जो अपनी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर पाए। तो ये भी अपन, ये यहाँ तक अपन लिख दोगे तो बहुत है, बट मैं इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और बता रहा हूँ। जो ISO 9001 है ना, ये क्या करता है भाई, ये हेल्प्स करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। क्या करता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है तो कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, किस लिए, टू मीट जो भी अपना कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कर रहा है कोऑर्डिनेट। और किसके लिए करेगा भाई, और करेगा भाई एंड एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, यानी कि इंप्रूव एफिशिएंसी। और ये अपना क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो ये अपना क्या आ गया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। समझ में भी आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्या नेक्स्ट अपना है ये अपने लास्ट क्लास में भी देखा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो अपने फाइनेंसिंग मॉडल्स है वो आपको अच्छे से समझने है ना। डिफाइन द BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो ये क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, प्राइवेट कंपनी मान लो कोई रोड बनाती है, ठीक है, तो टोल वसूल करके अपना खर्चा निकालती है, और फिर रोड क्या कर देती है, गवर्नमेंट को वापस दे देती है। तो ये अपना क्या हो गया, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का अपना क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, तो वही अपन को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब अच्छे वर्ड में लिख देंगे,
क्या लिख देंगे भाई, इन द, जो अपना बोट मॉडल है, ठीक है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, इस मॉडल में क्या होता है भाई, कोई एक प्राइवेट एंटिटी होती है, एक प्राइवेट एंटिटी क्या करती है, रिसीव्स करती है, क्या रिसीव करती है भाई, रिसीव्स ए कंसेशन, कहाँ से, फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कंसेशन लेती है, किसके लिए भाई, टू फाइनेंस, एक तो फाइनेंस के लिए, ठीक है, और किसके लिए, डिजाइन के लिए, एंड बिल्ड ए प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इसके लिए पहले गवर्नमेंट से क्या लेती है, कंसेशन लेती है, फाइनेंस करेगी, डिजाइन करेगी, बिल्ड करेगी, फिर क्या करेगी, इसको ऑपरेट करेगी कुछ टाइम के लिए, फिर वापस क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, द प्राइवेट फर्म, ठीक है, ऑपरेट्स इट, प्राइवेट फर्म ऑपरेट्स इट फॉर ए सेट पीरियड, ठीक है, सेट पीरियड टू रिकवर, ठीक है ना। फिर अपना प्राइवेट फर्म क्या करेगी, उसको ऑपरेट करेगी एक सेट पीरियड, जो पीरियड अपन को ऑलरेडी बता रखा होगा, फिर 10 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको टोल वसूल करने का मिलेगा, ठीक है, टू रिकवर, जो भी उसका कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए, तो रिकवर कॉस्ट, ठीक है, बिफोर ट्रांसफरिंग इट बैक, बिफोर ट्रांसफरिंग इट बैक, ठीक है, वापस इसको बैक ट्रांसफर करने से पहले क्या करेगी, एक सेट ऑफ पीरियड के लिए उसको ऑपरेट करेगी, यही अपना क्या होता है, बीओटी मॉडल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्या है, नेक्स्ट है बीओओ, ये क्या है भाई, बिल्ड ऑन ऑपरेट, ये देखो ये अपन को सिलेबस में मेंशन कर रखा होगा, ठीक है ना। देखो अलग अलग फाइनेंशियल जो मेथड है, बीओटी समझ लिया, बीओ, ऐसे अलग अलग, हमने लास्ट क्लास में हेम भी समझा था, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस, ठीक है, ये सब मॉडल भी समझा था, पीपीपी, ये अलग अलग मेथड जो अपन को सिलेबस में दे रखा है, उसी को अपन यहाँ पर देख रहे हैं, क्या भाई बीओओ मेथड है। तो अगर मैं इससे समझाऊं इसको, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, क्या समझाऊं भाई, कि इसमें मान लो प्राइवेट कंपनी ही प्रोजेक्ट की क्या होती है, ओनर होती है, ठीक है, और वही इसे हमेशा चलाती है भाई। कई प्राइवेट पावर प्लांट्स नहीं होते हैं जो इसी मॉडल पर चलते हैं, जैसे कि भाई मान लो बिजली बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बेचते हैं। तो पावर प्लांट को कौन ऑन करता है, वो प्राइवेट कंपनी ऑन कर देती है, बिल्ड कौन कर रहा है, खुद कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है, खुद कर रहा है। तो ये सब अपना क्या कर रहा है, खुद ही सारे चीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, कि बी ओ ओ, ठीक है, जो अपना क्या होता है, बिल्ड ऑन ऑपरेट, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, बी ओ अपन को पता ही है, अपन ऐसे लिखेंगे, अनलाइक, अनलाइक बी ओ टी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं भाई, जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ओनरशिप को रिटेन रखता है, रिटेन्स ओनरशिप, क्या करता है, ओनरशिप को रिटेन करता है, किस रिटेन रखता है, किसकी, ऑफ द फैसिलिटी, ऑफ द फैसिलिटी परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली क्या करता है, उसकी फैसिलिटी को क्या करता है, ओनरशिप रखता है, ठीक है ना, प्राइवेट जो भी सेक्टर होता है, ठीक है। एंड एंड वही अपना क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, एंड रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, और क्या करता है भाई, वही अपना रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, फॉर इट्स ऑपरेशन, किसके लिए भाई, ऑपरेशन के लिए, एंड उसकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। और ये ज़्यादातर क्या करता है, ये जो अपना प्राइवेट होता है वो किसको करेगा भाई, वो सर्विस प्रोवाइड कर देता है, गवर्नमेंट या पब्लिक को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो अपने ये प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, ओनरशिप रखता है फैसिलिटी की परमानेंटली, और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और ऑफन क्या करता है, ऑफन प्रोवाइडिंग, providing a service, often providing a service directly to the, directly to the गवर्नमेंट और पब्लिक, ठीक है। ऑफन क्या करता है भाई,
डायरेक्टली ये सर्विस प्रोवाइड कर देता है, किसको, गवर्नमेंट या पब्लिक को कर देता है। तो ये अपना क्या होता है, बिल्ड ऑन ऑपरेट, BOO मेथड मॉडल। ठीक है, समझ में आया होगा, इजी सा था। ये देख लो भाई, ये अपन ने जो देखा था, ये इसमें सिलेबस में दे रखा है, उसी को अपन डिफाइन कर रहे हैं। ये इसमें बस ये ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि 1.5 मार्क्स में कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो DBFM है, वही अपन यहाँ पर देख लेंगे भाई। DBFM सिलेबस में है तो क्या है कि एक्सप्लेन द DBFM मॉडल। DBFM मॉडल अपना क्या है भाई, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस मेंटेन। ठीक है, तो इसमें डिजाइन से लेकर फाइनेंस और मेंटेनेंस तक की सारी जो जिम्मेदारी होती है ना, वो एक ही कंपनी की होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि भाई जैसा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, ठीक है, या कोई बड़ा ब्रिज है, ठीक है, उसको अक्सर अपन क्या इसी मॉडल पे बनाते हैं भाई। वो मेंटेन भी वही करेगा, डिजाइन करेगा, बिल्ड करेगा, फाइनेंस करेगा, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म उसकी मेंटेनेंस क्या हो सके, सिक्योर हो सकते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें आप ऐसे लिखेंगे DBFM, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस मेंटेन, ठीक है, इज एन इंटीग्रेटेड, ये अपना क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड है। प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड है, पहली बात। ठीक है, जहां पर अपना क्या करता है, वेयर एक सिंगल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, जहां पर वेयर ए सिंगल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, सिंगल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है भाई, इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, और किसके लिए भी, कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, और अपना किसके लिए, फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, और अपना क्या होता है, लॉन्ग टर्म के मेंटेनेंस के लिए। मेंटेन है ना, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, उसके लिए अपना क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, सिंगल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, किसका भाई, ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका। ठीक है, और उसका जो पेमेंट होगा, वो पेमेंट कैसे होगा भाई, उसकी परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसका पेमेंट होगा। तो ये अपना क्या होता है, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस मेंटेन का मॉडल होता है। ठीक है, ये भी अपन को सिलेबस में देखा भाई, क्या है कि भाई व्हाट इज द टर्न की प्रोजेक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। टर्न की क्या होता है, इसमें ऐसा समझो कि बस कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ रेडी करके देता है, क्लाइंट को बस वहां पर चाबी देनी होती है। ठीक है ना, ठीक है भाई, क्लाइंट पूरा टर्न की है ना, इसका मतलब है कि आपको लास्ट में जाके टर्न की, मतलब की को टर्न कर देगा, मतलब आपको ऐसे पूरा बना बनू के सब रेडी करके आपको लास्ट में जाके सिर्फ चाबी दे देगा। ठीक है ना, आपको ये बेसिकली मान लो, एग्जांपल कैसे समझो, ऐसा समझो कि मान लो कि नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, फुल्ली फंक्शनल बनाकर उसको क्या देगा, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को देगा, पूरा फंक्शनल आपको स्टार्ट करके देगा। ठीक है ना, टर्न की प्रोजेक्ट वैसा प्रोजेक्ट होता है। इसको अपन ऐसे लिखेंगे भाई, जहाँ पर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे प्रोजेक्ट के लिए, स्टार्ट से एंड तक का। ठीक है, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या कर देगा, वो जो की है भाई, ताला लगा के की आपको दे देगा कि अब आपके हवाले है, वैसा वाला। ठीक है, उस वैसे समझना अपन को, क्या भाई, ए टर्न की प्रोजेक्ट, ठीक है, इज वन वेयर ए सिंगल कॉन्ट्रैक्टर, वेयर ए सिंगल कॉन्ट्रैक्टर, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा भाई, रेस्पॉन्सिबल होगा, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, सिंगल कॉन्ट्रैक्टर अपना क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट, एंटायर प्रोजेक्ट, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फिनिश, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश में अपना वही रिस्पॉन्सिबल होगा, पहली बात तो। एक बार अगर कंप्लीट हो गया, वंस कंप्लीटेड, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा भाई, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, टर्न्स द की टर्न्स द की, ठीक है, चाबी को दे देगा, ओवर टू द क्लाइंट, ओवर टू द क्लाइंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उसको चाबी को दे देगा क्लाइंट को। ठीक है, जो अपना क्या कर सकता है, इमीडिएटली अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है। क्लाइंट हु क्या कर सकता है, कैन
इमीडिएटली डेटली जो क्या करेगा भाई, इमीडिएटली अपना क्या कर सकता है, बिगिन कर सकता है ऑपरेशन को, बिगिन ऑपरेशन। ये अपना क्या हो गया भाई, टर्न की प्रोजेक्ट का डेफिनेशन, या इसको अपन ने डिफाइन कर दिया क्या होता है टर्न की प्रोजेक्ट। समझ में भी आया होगा आपको। नेक्स्ट आ जाओ। स्टेट द प्राइमरी गोल ऑफ भारतमाला परियोजना। भारतमाला का प्राइमरी गोल क्या है भाई, कि भाई मेन एम इंडिया में हाईवेज के ऐसा नेटवर्क बनाना है जिससे जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचे, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आए, वही तो है मेन गोल। इसको अपन ऐसे लिखेंगे भारतमाला को, द प्राइमरी गोल, प्राइमरी गोल, ठीक है। प्राइमरी प्राइमरी गोल इज टू ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ किसका, जो भी अपना फ्रेट है, फ्रेट मतलब कि गुड्स, ठीक है ना, फ्रेट, ये एच टी है ना, ये फ्रेट हो गया, एंड जो भी अपना पैसेंजर का मूवमेंट है, पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस इंडिया, मूवमेंट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या है भाई, उसको एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे, जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है उसको क्लोज करके, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, इंडिया बाई ब्रिजिंग, ब्रिजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, प्राइमरी गोल हो गया किसका, भारतमाला परियोजना का, कि भाई जो भी अपना फ्रेट या पैसेंजर है, फ्रेट मतलब कि माल या सामान है, या पैसेंजर है, उनके जो भी अपना मूवमेंट है उसको ऑप्टिमाइज करना, कैसे करेंगे भाई, जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप आ रहा है उसको ब्रिज, क्रिटिकल ब्रिजिंग को कंप्लीट करके आ जाओगे। देखो ठीक है, सिलेबस के हिसाब से चल रहा है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ये जो पोर्शन है इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, क्योंकि आज का ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। क्या है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन जनरल एंड द स्टेट ऑफ राजस्थान पर्टिकुलरली। ये बहुत टॉपिक ऐसा है कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाने, तो अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। और इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टू 1.5 मार्क्स में, वो सारे अपन यहाँ पर देखेंगे। क्या भाई, मेंशन टू एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। तो ब्लॉकचेन से भाई सरकारी काम में क्या कर आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। ब्लॉकचेन पहले आपको समझना पड़ेगा, ये क्या करता है भाई, सिक्योर कर देता है। अपन ब्लॉकचेन में क्या होता है भाई, ऐसे समझो कि अलग अलग ब्लॉक बने हैं, उसमें कोई आप इन्फॉर्मेशन डालोगे तो वहां पर उसको, अब वो लॉक हो गई इन्फॉर्मेशन, तो वो सिक्योर हो गया, अब उसमें आप ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। छेड़खानी नहीं कर पाओगे तो वो ट्रांसपेरेंसी होगी भाई, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आती है, जैसे कि भाई अगर मान लो मैं लैंड की रजिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। उसको सेफ रखना या सरकारी टेंडर्स में हेराफेरी रोकना, उन सब के लिए अपना क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई, टू जो मेजर एप्लीकेशन है, मेजर एप्लीकेशन क्या है, एक तो आर सिक्योर लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स को क्या करना, सिक्योर करना है एक तो, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, इसमें अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, और कर सकते हैं एंड ट्रांसपेरेंट, भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बहुत ट्रांसपेरेंसी आती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होगा, ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड टेंडरिंग, एंड टेंडर, पर टेंडर वगैरह अगर प्रोसीजर में आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कुछ भी उसमें दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आपने एक बार अच्छे से बनाया, ठीक है। कैसे भाई, देखो मैं समझाता हूँ। लैंड रिकॉर्ड में क्या होगा भाई, अगर मान लो लैंड रिकॉर्ड आप उसको रिकॉर्ड डाल के उसको आप लॉक कर देते हो, तो वहां पर अब क्या होगा, उसको फ्रॉड करना या उसको चेंज करना, टेम्पर करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। और जहां पर सारे ट्रांजेक्शन अपने जो अपना मान लो टेंडरिंग या प्रोक्योरमेंट है, तो सारे ट्रांजेक्शन वहां पर क्या होंगे, रिकॉर्डेड होंगे अपने के जो इम्यूटेबल लेजर में, ठीक है। जिससे अपना क्या होगा, करप्शन कम हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी अपने बढ़ाएंगे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, विच सेक्टर इन राजस्थान बेनिफिट इन द मोस्ट फ्रॉम एआई एडॉप्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट,
जिस टाइप का आज का टाइम चल रहा है उस हिसाब से ये कितने स्टार लगा दो कम है। और राजस्थान में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप अडॉप्ट करोगे तो उससे आपका क्या क्या बेनिफिट होगा। तो भाई हम एआई का सबसे ज़्यादा पता है फ़ायदा कहाँ ले सकते हैं, खेती में भी ले सकते हैं। क्रॉप सेफ्टी में राजस्थान में खेती में अगर हो जाएगा तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। टूरिज्म में कर सकते हैं, माइनिंग सेक्टर में हो सकता है एआई का यूज़। ठीक है, तो एआई सेंसर्स का यूज़ करके खेत में क्या कर सकते हैं भाई, जैसे भाई एआई सेंसर से अपन ने क्या किया, मान लो कि खेत में अपन ने जो नमी है या मॉइस्चर है उसको चेक किया और उसी हिसाब से अपन क्या कर देंगे, पानी को अपन अप्लाई करेंगे, ज़्यादा पानी की बचत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब अपन क्या है एआई की यूज़ है। कौन कौन से सेक्टर बोला है बेनिफिट हो जाए, तो सेक्टर का नाम लिखिए तो क्या भाई, ऐसे लिखेंगे कि किस सेक्टर्स इन राजस्थान, कौन कौन से किस सेक्टर है भाई राजस्थान में इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करेंगे एक तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया भाई, फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे देंगे भाई, क्या हो गया, क्रॉप का हेल्थ मॉनिटर कर रहे। ठीक है, और क्या एग्रीकल्चर के अलावा क्या हो जाएगा भाई, टूरिज्म हो गया। टूरिज्म में भी तो एआई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टूरिज्म में अपन क्या हो जाएगा भाई, इसको अपन यहाँ पर एग्जांपल दे देंगे, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे देंगे एआई की हेल्प से। और क्या कर सकते हैं भाई, टूरिज्म के बाद में माइनिंग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में माइनिंग बहुत अच्छा खासा सेक्टर है। माइनिंग में कैसे कर सकते हैं भाई, एग्जांपल क्या, जो रिसोर्सेज हैं उसको क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन यानी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपके पास मान लो 10 ट्रैक्टर है तो 10 ट्रैक्टर को किस तरीके से अपन यूज करें कि उसका आउटपुट मैक्सिमम आए, तो वो ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है ना, तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो गया। वाटर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, आल्सो इन वाटर मैनेजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में अपन एआई का यूज कर सकते हैं। और किस में कर सकते हैं भाई, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का ऑप्टिमाइजेशन करने में। ठीक है, जो भी अपना रिन्यूएबल एनर्जी का ऑप्टिमाइजेशन करने में भी एआई का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन इंडस्ट्री 4.0 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। 4.0 अपन को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हो गया भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग का नया जमाना है। ठीक है ना, जहाँ मशीन्स क्या करती है, इंटरनेट और एआई के जरिए एक दूसरे से बात करती है। आपने देखे भी होंगे एग्जाम्पल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी टॉपिक अपन कर रहे हैं, जो 1.5 मार्क्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा है ना, तो अच्छे से समझना। भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अपने मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, एआई मशीन से एक दूसरे से बात कर रही होती है। ठीक है, एक दूसरे को समझ रही होती है, उस हिसाब से अपना क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझो कि अपन यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे। एक एग्जांपल मान लो कि एक ऐसी फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पर रोबोट्स रोबोट्स क्या कर रहे हैं, खुद ही डिसाइड कर रहे हैं भाई, कि कब मटेरियल खत्म होने वाला है और ऑर्डर दे देते हैं। तो ये क्या है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है। रोबोट्स मशीन्स अपने आप को ही, जहाँ जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए अपना ऑर्डर दे देना। ठीक है, मैनेज करना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, वो सब अपना क्या है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है। तो अपन को 4 पॉइंट इसको डिफाइन करना है, तो क्या भाई, पहले बताओ इंडस्ट्री 4.0 है क्या। ये अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। ठीक है ना, पहले देखो भाई, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब क्या है कि ये रिप्रेजेंट्स, इंडस्ट्री 4.0 रिप्रेजेंट्स द द फोर्थ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल क्या, रेवोल्यूशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात तो। ठीक है, और उसमें अभी क्या होता है भाई, फोकसिंग ऑन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का फोकस कर रहा है। ठीक है, इंटर कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहा है। और किस पे कर रहा है भाई, एंड रियल टाइम डाटा पे फोकस कर रहा है, पहले बात। ठीक है, तो अपना इंडस्ट्री 4.0 है, वो क्या है, फोर्थ को इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है, जो अपना ऑटोमेशन पे फोकस कर रहा है, इंटरकनेक्टिविटी पे फोकस कर रहा है और रियल टाइम डाटा पे फोकस कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है भाई, 4.0 आज के टाइम में क्या करता है, इट इंटीग्रेट्स
इंटीग्रेट्स किसको किसको इंटीग्रेट कर रहा है? ये इंटीग्रेट करता है भाई जो अपना आईओटी हो गया, एआई हो गया, बिग डाटा हो गया, ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ताकि वहाँ पर स्मार्ट फैक्ट्रीज वहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं जिनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी भाई। इट इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजीज लाइक क्या हो गया भाई? एआई, आईओटी। आईओटी का मतलब समझ रहे हैं ना? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि अगर आप फोन भी यूज कर रहे हो तो एक आईओटी है जो आपको डाटा प्रोसीड कर रही है, बेसिकली आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना। एंड बिग डाटा, बिग डाटा इनको इन टेक्नोलॉजी का यूज करें किसमें? इनटू मैन्युफैक्चरिंग, इनटू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ताकि अपना क्या क्रिएट कर सके? स्मार्ट फैक्ट्रीज क्रिएट कर सके, टू क्रिएट स्मार्ट फैक्ट्रीज, ठीक है। स्मार्ट फैक्ट्रीज की क्रिएट करेंगे और उनकी एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी भाई, ये पता ही है, विद इंक्रीज्ड एफिशिएंसीज। तो ये अपना क्या है? इंडस्ट्री 4.0 है जो अपना मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट डज इंडस्ट्री 4.0 बेनिफिट्स माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमईज के लिए भाई कैसे बेनिफिट करेगा? तो अपन ने अभी ये समझा भाई इंडस्ट्री 4.0 होता क्या है, ऊपर ऊपर अपन ने पूरा समझा इसका। ये एमएसएमईज में कैसे हेल्प करेगी? तो इट हेल्प्स देम, इट हेल्प्स देम, ठीक है। कैसे हेल्प करेगी भाई? भाई जो भी अपने बिजनेस होंगे मॉडर्न टेक यूज करके क्या कर सकते हैं? कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े ब्रांड से तभी तो अपना compete कर पाएंगे। इट हेल्प्स देम compete विद जो भी अपने लार्जर क्या है फर्म्स है, ठीक है, बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज, ठीक है, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये क्या करती है भाई? जो अपना इंडस्ट्री 4.0 है वो क्या करेगी? उनको हेल्प करेगी कैसे? compete करने में। कैसे compete करने में? अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज करके। इंडस्ट्री 4.0 आपको समझ में ही आ गया होगा भी होता क्या है। ये अफोर्डेबल जो ऑटोमेशन करा देता है, वेस्ट को रिड्यूस कर देगा। कैसे करेगा? डाटा एनालिटिक्स को यूज करके ग्लोबल मार्केट में अपना एक्सेस बढ़ा देगा, ठीक है। वो भी अपन में अगर लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि भाई इंडस्ट्री 4.0, ठीक है, अलाउज करती है किसको? जो अपना एमएसएमईज होती है, ठीक है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। किसके लिए भाई? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू, प्रोडक्टिविटी थ्रू एक तो क्या हो गया? अफोर्डेबल ऑटोमेशन हो गया, अफोर्डेबल ऑटोमेशन हो गया, ठीक है। एक हो गया क्या? अपना रिड्यूस कर रहे हैं वेस्ट को, रिड्यूस वेस्ट, ठीक है। और अपना क्या हो जाएगा भाई? एंड एक्सेस ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में भी क्या दे रहे हैं अपन को? एक्सेस मिल जाएगा ना। ग्लोबल मार्केट में कैसे मिल रहा है एक्सेस? ठीक है, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके खरीदने वाले बहुत है। डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये अपना क्या कर रही है? ऐसे हेल्प कर रही है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से अपन चल रहे हैं। सिलेबस में अभी क्या है? ये 4.0 वगैरह सब देखा। अभी अपना क्या है भाई? बिल्डिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मार्ट सिटीज एंड विलेज। चलो भाई इस हिसाब से अपना क्या सिलेबस होगा वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, क्या की फीचर है स्मार्ट सिटी के? तो स्मार्ट सिटी में भाई ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, जो अपना लाइट और पानी का डिजिटल तरीके से क्या हो सब हैंडल होते हैं, वही तो अपनी क्या होती है? स्मार्ट सिटी होती है। तो उसके की फीचर क्या है? की फीचर अपन को सिंपल से लिखना है भाई। की फीचर इंक्लूड, ठीक है ना, एक से की जो भी फीचर्स हैं क्या इंक्लूड करते हैं भाई? की फीचर इंक्लूड स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट, एक तो स्मार्ट मोबिलिटी हो गया, ठीक है। और अपना क्या हो गया? सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए उसमें, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए,
ठीक है ना। और अपना क्या होना चाहिए भाई, डिजिटल गवर्नेंस होनी चाहिए, डिजिटल गवर्नेंस होनी चाहिए, गवर्नेंस अपनी डिजिटल होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कैसे होगी ई सर्विसेज वगैरह। एफिशिएंट यूटिलिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, यूटिलिटी मैनेजमेंट एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, यानी स्मार्ट ग्रिड और वाटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, की फीचर्स होते हैं। स्मार्ट, अपना स्मार्ट मोबिलिटी कैसे, तो कैसा आता है, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन से आता है। सस्टेनेबल डेवलप एनवायरनमेंट के साथ भाई ग्रीन एनर्जी से आता है। तो ये सब अपने क्या है, की फीचर्स है स्मार्ट सिटी। व्हाट इज फुल फॉर्म एंड प्राइमरी गोल ऑफ ईआरसीपी, ईआरसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका प्राइमरी गोल क्या है। ईआरसीपी अपना क्या होता है भाई, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईआरसीपी ये अपना क्या है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब ये इसका प्राइमरी गोल क्या है। प्राइमरी गोल अगर बात करोगे तो ये ईस्टर्न, कहाँ, चंबल नदी के जो फालतू पानी है ना, मतलब कि एक्स्ट्रा पानी है, उसको ईस्टर्न राजस्थान के जो 13 डिस्ट्रिक्ट तक पीने और खेती के लिए पहुंचाना है, इसका क्या है, प्राइमरी गोल है। इसको अपन क्या लिखेंगे भाई, इट्स गोल इज टू, इट्स गोल इज टू हार्वेस्ट सरप्लस वाटर, सरप्लस वाटर, कहाँ से सरप्लस वाटर, फ्रॉम चंबल रिवर, चंबल रिवर बेसिन। ठीक है, जो अपना चंबल रिवर का बेसिन है, वहाँ से अपना सरप्लस वाटर है। ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करना है टू प्रोवाइड, एक तो ड्रिंकिंग के लिए, एयर एंड इरिगेशन, और क्या करना है अपन को, इरिगेशन के लिए यूज करना है इरिगेशन वाटर। कहाँ पे के लिए भाई, टू 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान। ठीक है, तो ये अपना ईआरसीपी का क्या है, प्रोजेक्ट का प्राइमरी गोल है। समझ में आया होगा। ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वही अपना सिंपल सा वापस आ गया भाई। क्या है, एनी टू नया मैनी टू ऑफ द 17 सस्टेनेबल गोल, डेवलपमेंट गोल। दो बड़े गोल अपने गोल भाई क्या क्या है भाई, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल सिटीज, ये सब कम्युनिटीज, ये सब अपना क्या है, कोई भी दो गोल बना सकते हो। तो एक गोल अपन लिखते हैं भाई, टू मेजर गोल, टू जो मेजर गोल है। ठीक है, मेजर गोल्स, जो भी 17 अपने गोल है टोटल में। पहला अपना लिख दोगे भाई, जो अपना उसमें क्या है, गोल नंबर 9 है, क्या है, इंडस्ट्री, इनोवेशन, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपना क्या है भाई, एक गोल है। इसमें क्या करता है वो, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपन को प्रमोट करना होता है। दूसरा गोल अपना अगर देखोगे तो क्या है भाई, सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ये अपना क्या है, दूसरा गोल है। तो ऐसे करके अपना क्या है, मेजर गोल है, जो अपना ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें आते हैं। ठीक है, व्हाट डज द BLT मॉडल इंटेल, भाई जो BLT मॉडल है ये भी अपने को सिलेबस में लिखा होगा। देखो, बोट देख लिया अपन ने, बिल्ड ऑन ऑपरेट देख लिया, अपना क्या है, BLT, बिल्ड लीज एंड ट्रांसफर, बिल्ड लीज एंड ट्रांसफर। तो इसके बारे में देखते हैं अपन, ये क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें जो प्राइवेट पार्टी होती है ना, वो प्रोजेक्ट बनाती है, गवर्नमेंट को किराए पर दे देती है। ठीक है, बाद में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है किसको, प्राइवेट को। ठीक है, तो यहाँ पर जो BLT मॉडल है, बिल्ड करता है, फिर लीज देता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है ना, प्राइवेट एंटिटी क्या करती है, इसमें क्या करती है भाई, अंडर द BLT मॉडल। ठीक है, इसके मॉडल के अंदर में क्या होता है, ए प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी क्या करेगी, बिल्ड्स ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनाएगी, एंड देन क्या करेगी, लीज करेगी, लीजेज इट टू द, लीजेज इट टू द गवर्नमेंट और ए पब्लिक एजेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट है और ए पब्लिक एजेंसी, किसके लिए भाई,
फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, तो ये बीएलटी में क्या होता है भाई, प्राइवेट एंटिटी वो बिल्ड करती है प्रोजेक्ट को और फिर उसको लीज देती है गवर्नमेंट को, किसके, या पब्लिक एजेंसी को, एक फिक्स पीरियड के लिए। ठीक है, और उसके बाद में वापस क्या कर लेती है, आफ्टर द लीज टर्म एंड, जो भी लीज टर्म अपना क्या करेगी, एंड करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, द ओनरशिप वापस क्या करेगी, ट्रांसफर हो जाएगी। द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, वापस क्या कर देगी, ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। तो ये अपना क्या होगा, बिल्ड लीज ट्रांसफर हो जाएगा। स्टेट द मेजर चैलेंज इन एडोप्टिंग इंडस्ट्री 4.0। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं मतलब जो ये टॉपिक है ना, इंडस्ट्री 4.0, एआई और ब्लॉकचेन, ये इसमें से क्वेश्चन आना मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट श्योर है। ठीक है, तो रूरल एरियाज में क्या चैलेंजेस है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, वो अपन को यहाँ पर बताना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव में भाई, हाई स्पीड इंटरनेट ही नहीं है, लगातार अपने लाइट ही नहीं आ रही है, तो बिना इसमें ना अपना इंडस्ट्री 4.0 क्या होगा, फेल ही हो जाएगी। स्किल गैप भी नहीं है लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को दिखाना पड़ेगा क्या भाई, ए सिग्निफिकेंट चैलेंज इज द लैक ऑफ हाई स्पीड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भाई, सिग्निफिकेंट चैलेंज क्या है अपना, हाई स्पीड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एंड और क्या है अपना, वहां पर रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है इन रिमोट रीजन। पहली बात तो ये तो है ही, साथ में यहाँ पर क्या होगा, एडिशनली अगर बात करोगे तो एडिशनली वहां पर स्किल गैप, भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अमोंग द जो भी अपना रूरल वर्कफोर्स है ऑपरेट कर रहा है, वर्कफोर्स ऑपरेटिंग, उसमें अपनी क्या सिग्निफिकेंट स्किल गैप भी है। ठीक है ना, वर्कफोर्स लिख दो, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वरना उसमें ये लिखते भाई ऑपरेटर और मेंटेनेंस कर रहा है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, या फिर अपना ऑटोमेट कर रहा है टेक्नोलॉजीज को, तो वो उसका स्किल गैप नहीं। तो ये अपना क्या है, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखे। ठीक है, एनवायरनमेंट अपना बचा रहे, तो वही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सस्टेनेबल होता है। भाई एक ऐसा समझो कि एक मान लो ऐसी बिल्डिंग है जो अपनी बिजली क्या करे, खुद सोलर पैनल से बनाती हो, तो बारिश का पानी सेव करती हो, वो क्या हो गया, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे भाई, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है ना, रेफर्स टू ए टू इक्विपमेंट एंड सिस्टम। ठीक है, डिजाइन टू प्रोवाइड एसेंशियल, ठीक है, सर्विसेज। भाई ऐसा अपन को डिजाइन कर रखा हो ताकि वो एसेंशियल सर्विस तो प्रोवाइड करेगी, और अपना जो मिनिमम इम्पैक्ट क्या करे, अपना एनवायरनमेंट को मिनिमम इम्पैक्ट करे नेगेटिवली। ठीक है, वाइल मिनिमाइजिंग जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो यही अपना सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ऐसा इक्विपमेंट या सिस्टम डिजाइन करे जो प्रोवाइड करे, अपना एसेंशियल सर्विस तो प्रोवाइड करे, साथ में क्या करे, जो नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको क्या करे, मिनिमाइज करे। वही अपना क्या हो गया, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्या, विच फाइनेंसिंग मॉडल वाज प्राइमरली यूज्ड फॉर द जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, बताओ भाई। तो जयपुर मेट्रो में अगर आप ज़्यादा पैसा राजस्थान गवर्नमेंट का है, बाकी कुछ एडीबी से लोन लेकर लगाया गया है, तो गवर्नमेंट फंडिंग और मल्टीलेटरल लोन्स का मेथड यहाँ पर यूज़ किया गया है, कॉम्बिनेशन है बेसिकली। ठीक है, तो इसको अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब जयपुर मेट्रो मेथड है ना, जयपुर सॉरी जो अपना जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट
इसमें क्या कर रखा भाई, इसमें अगर बात करोगे तो वाज प्राइमरली डेवलप्ड, ठीक है, थ्रू ए कॉम्बिनेशन, थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन क्या भाई, किसके कॉम्बिनेशन से, एक तो अपना स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग है, ठीक है, और अपना क्या, एंड एक अपना क्या, मल्टीलेटरल लोन कौन देता है भाई अपन को, इसको इसमें कौन दिया है, इसमें अपन को दिया जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडीबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या है भाई, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, किसका, स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग का और अपना मल्टीलेटरल लोन्स, यानी कि जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह का लोन मिल रहा है। तो ये अपना क्या हो गया, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग मेथड। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लास्ट क्लास में देखा था भाई अपने क्या, जो ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है रोड कंस्ट्रक्शन में। तो हाइब्रिड एन्युटी क्या होता है, ईपीसी और बीओटी का अपना कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स होता है, ठीक है ना। जो यहाँ पर अपना क्या करते हैं भाई, गवर्नमेंट होती है ना, वो 40% कॉस्ट अपना पहले प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का पे करती है, बाकी जो 60% कॉस्ट होता है ना, वो धीरे धीरे किस्तों में देती है, एन्युटी में देती है, ठीक है ना, ताकि वो अपना क्या कर सके, इंटरेस्ट के साथ में मतलब डेवलपर को पे करती है। तो एच अपना क्या भाई, एच इज ए मिक्स ऑफ, ये पहले मिक्स किसका होता है भाई, मिक्स ऑफ ईपीसी एंड बोट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट, जो अपना रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ठीक है, मॉडल्स, जहां पर क्या होता है भाई, वेयर जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, गवर्नमेंट पेज 40% तो अपना क्या है, इनिशियली पे कर देते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना, 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में पे करती है भाई 40% तो, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग 60% है, एंड रिमेनिंग जो 60% है, उसको क्या करती है, एन्युटीज में पे करती है, ठीक है ना, इज पेड एज एन्युटीज, ठीक है, ओवर द ऑपरेशन पीरियड, ठीक है ना, जब अपना ऑपरेशन पीरियड होगा उस टाइम में क्या करती है, एन्युटीज में देती है, एन्युटीज में देगी तो कैसे देगी भाई, अलोंग विद, साथ में मतलब क्या देगा, इंटरेस्ट भी देगा, इंटरेस्ट टू द डेवलपर, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, हैम मेथड होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, यही हो गया हाइब्रिड एन्युटी। एन्युटी मॉडल मतलब क्या दे रहा है, एन्युटी में पैसा दे रहा है, एन्युटीज मतलब किस्तों में, और कुछ नहीं, किस्तों में पैसा दे रहा है भाई, ठीक है, एक साथ पैसा नहीं दे रहा, पहले 40% पैसा दे देगा कंस्ट्रक्शन के टाइम में, बाकी 60% कब देगा, जब वो किस्तों में देगा ऑपरेशन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, मेंशन द कोर ऑब्जेक्टिव, ये अपन ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा था, क्या भाई, जब हर गांव में सड़क पहुंचाना, बारिश में भी वो रास्ता बना रहे, ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी देखा था। क्या है द कोर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अनरेस्ट्रिक्टेड ऑल वेदर, ठीक है, हर टाइम अपन हर वेदर में क्या हो, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड हो, रोड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू एलिजिबल अनकनेक्टेड, जो भी अपना अनकनेक्टेड हैबिटेट्स है ना, कनेक्टेड, ठीक है, हैबिटेशन इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो उस ये अपना क्या है भाई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हाउ डज एआई एड इन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस फॉर इंडस्ट्रियल एसेट, बताओ भाई, एआई अपना प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कैसे करेगा इंडस्ट्रियल एसेट का। तो एआई पहले से ही भाई बता देता है कि मशीन कब खराब होने वाली है, प्रेडिक्शन कर रहा है, ठीक है, ताकि ब्रेकडाउन से पहले उसे ठीक किया जा सकता है। ये प्रेडिक्शन मेंटेनेंस, इसी को बोलते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। जैसे कि मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें मोटर में मान लो कुछ गजब अजब अजब गजब से वाइब्रेशन आ रहे हैं, ठीक, तो एआई क्या कर देगा, अलर्ट बजा देता है कि भाई इससे ऑयलिंग की जरूरत है, तो वो अपना क्या हो रहा है, खराब होने से पहले आपको बता दे रहा है ना कि मेंटेनेंस करो इसकी। तो वैसा ही
एआई क्या करता है, सेंसर्स को यूज करेगा, यूजेस सेंसर्स, एआई यूजेस सेंसर्स किसके लिए भाई, टू मॉनिटर मशीनरी को क्या करेगा, करेगा सेंसर्स का यूज करके इन रियल टाइम। एंड क्या करेगा, डाटा को एनालिसिस करेगा, एनालिसिस डाटा, डाटा पैटर्न्स, ठीक है, डाटा पैटर्न्स को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा टू प्रेडिक्ट, टू प्रेडिक्ट व्हेन ए फेलियर माइट अकर, व्हेन ए फेलियर माइट अकर। तो ये अपना क्या करेगा, एआई अपना प्रेडिक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा भाई, ये अलाउ कर देगा भाई मेंटेनेंस को, ठीक है। दिस अलाउज फॉर मेंटेनेंस, किसके लिए अलाउ करेगा भाई, मेंटेनेंस को लिए अलाउ करेगा, ठीक है, बिफोर ए ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से पहले ये अपना अलाउ कर देगा मेंटेनेंस करने को, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, एआई एड इन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अब स्मार्ट विलेज के की कंपोनेंट्स, स्मार्ट सिटीज के तो अपन ने देख लिए, स्मार्ट विलेज के क्या की कंपोनेंट्स होते हैं वो भी अपन को पता होना चाहिए। तो स्मार्ट विलेज में क्या, अगर इंटरनेट आ जाए, सोलर पावर आ जाए, ऑनलाइन डॉक्टर पढ़ाई जैसी सुविधाएं होती है, तो वो अपना क्या होता है, स्मार्ट विलेज हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें से लिखेंगे कि ए स्मार्ट विलेज इंटीग्रेट्स, स्मार्ट विलेज में क्या इंटीग्रेट होता है भाई, एक तो डिजिटल कनेक्टिविटी, एक डिजिटल कनेक्टिविटी होती है, एक अपना क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। और अपना क्या होता है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन अगर उसमें हो, जैसे कि भाई क्या हो गया, सोलर पावर पैनल हो गया, सोलर पैनल हो गया, ये अपना क्या रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन ही तो है, ठीक है। क्वालिटी हेल्थ केयर आ जाए वहां पे, क्वालिटी हेल्थ केयर हो, ठीक है। और क्या हो भाई, और मान लो ई एजुकेशन हो, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, स्मार्ट विलेज में हो गया भाई। स्मार्ट विलेज में क्या आता है, डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के सॉल्यूशन जैसे सोलर पैनल वगैरह हो गए, क्वालिटी हेल्थ केयर हो, ई एजुकेशन हो, तो वो अपना विलेज क्या बोलेंगे, उसको स्मार्ट विलेज बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी सिंपल सा ही है। क्या, गिव वन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इन स्मार्ट सिटीज, कोई वन एग्जांपल बताना अपन को। तो जैसा कि स्मार्ट मीटर हो गया भाई, वाटर मैनेजमेंट स्मार्ट सिटीज में क्या है, स्मार्ट मीटर जो लगाते हैं ना, लीकेज को तुरंत पकड़ लेते हैं, पानी की बर्बादी रोकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो एक अपना एग्जांपल हो गया। तो एक प्राइम जो अपना एग्जांपल है, ठीक है, प्राइम एग्जांपल इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्या, स्मार्ट वाटर मीटर, स्मार्ट वाटर मीटर, ठीक है। प्राइम एग्जांपल क्या भाई, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। ये क्या करते हैं, दीज डिटेक्ट्स डिटेक्ट्स लीकेज इन, अगर मान लो कहीं लीकेज हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करेंगे कहाँ पर, रियल टाइम में, लीकेज इन रियल टाइम। एंड क्या करेंगे, एंड मॉनिटर करेंगे, किसको मॉनिटर करेंगे भाई, एंड मॉनिटर कंजम्पशन पैटर्न, मतलब क्या कैसे कंजम्पशन हो रहा है भाई, ठीक है, उसका उस पैटर्न को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, है ना, ताकि अपना जो सिग्निफिकेंटली क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, रिड्यूस जो अपना नॉन रेवेन्यू वाटर है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है, ठीक है। और उससे क्या होगा भाई, इक्विटेबल अपना क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सिटी में वाटर। तो ये वाटर मैनेजमेंट का अपना क्या हो गया, एकदम बढ़िया एग्जांपल हो गया भाई, स्मार्ट वाटर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें स्टेट द कोर फिलोसफी बिहाइंड द प्लेज ऑफ लीव नो वन बिहाइंड इन द एसडीजी पे, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। इसका कोर फिलोसफी अपना क्या है, इसका मतलब है कि भाई विकास का फायदा सबसे पहले उस इंसान को मिलना चाहिए जो सबसे गरीब या पिछड़ा है, ताकि अपना कोई भी पीछे नहीं रहेगा। जो अपना अंत्योदय नहीं था भाई, इंडिया में जो गांधी जी ने दिया था अंत्योदय,
वही सिमिलर अपना क्या एसडीजी का डेवलपमेंट का गोल है। क्या है भाई, इसको सिंपल से द लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है, एलएनओबी, ठीक है, फिलोसफी, जो अपनी फिलोसफी है क्या करती है, इम्प्लाइज दैट डेवलपमेंट होना है ना, डेवलपमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए भाई, द मोस्ट वनरेबल, मोस्ट वनरेबल है और अपना मार्जिनलाइज्ड है, एंड जो भी अपना सबसे गरीब से गरीब अपनी जनता है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई, पहले डेवलपमेंट उनको प्रायोरिटाइज देना चाहिए, ठीक है, ताकि अपना जो क्या होगा जो भी अपना इनइक्वलिटी है उसको कर सके, अपन कम से कम कर सके, और अपना जो डेवलपमेंट एजेंडा अपना उसमें सभी को इंक्लूड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू प्राइमरी बेनिफिट ऑफ पीडीसीएच साइकिल। पीडीसीएच साइकिल क्या होता है, प्लान डू चेक एक्ट, ये किस में आता है, अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, अपन एक बार सिलेबस में देख लेते हैं, ठीक है। जो भी अपन देख रहे हैं वो सिलेबस के हिसाब से देख रहे हैं, अपन ये देखा भाई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट देखा, ये ईस्टर्न राजस्थान केनाल ईआरसीपी देखा, भारतमाला देखा, पीएमजीवाईसी प्रोजेक्ट देखा, केस स्टडी अपना राजस्थान, ये सब अपन देख रहे हैं, ठीक है, टर्नेट की ये एसडीजी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अपन यहाँ पर देख रहे हैं, ये अपन ने देखा। तो आप देख रहे हो हम जो सिलेबस में है एक एक पॉइंट को अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। प्लान डू एक्ट चेक एक्ट पीडीसीएस साइकिल, इसमें क्या होता है, काम में लगातार सुधार या इंप्रूवमेंट होता है और गलतियों को क्या कर सकते हैं अपन, शुरुआत में ही पकड़ लिया जाता है, ठीक है ना। तो वो अपना क्या होता है, पीडीसीएस साइकिल होता है। इसमें अगर मैं देखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, द पीडीसीए जो साइकिल है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, वो इनेबल करता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को, कंटिन्यूअस लगातार सुधार को क्या बोलते हैं अपना, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को अपना क्या करता है, इनेबल करता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है, किसके भाई, जो भी अपना प्रोसेस है ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेस के कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को इनेबल करता है, और अपना क्या करता है, एंड इफेक्टिव, ये अपना क्या देख रहे हैं, दो प्राइमरी बेनिफिट देखना है, तो एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो गया प्रोसेस का, और क्या करता है भाई, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है इससे, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया, दो बेनिफिट हो गए, यानी ऑर्गेनाइज को क्या करेगा भाई, हेल्प करेगा जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको टेस्ट करने में स्मॉल स्केल में, ठीक है, फुल इम्प्लीमेंटेशन से पहले, फिर उसको रिस्क को रिड्यूस करेगा, जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या हो गए, लगातार अपने मेट होते जाए, यानी कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या करें, आर कंसिस्टेंटली मेट, ये अपना होता है पीडीसीएस साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी, ये क्या है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ छोटे दुकानदार भी क्या कर रहे हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी एप्स पर अपना सामान बेच सकते हैं, उसे को ओपन बोलते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। में डिजिटल कॉमर्स यानी कि सामान बेचना खरीदना, और ये क्या है, ओपन नेटवर्क यानी कि डिजिटल जो अपना ओपन है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, डेमोक्रेटाइज हो गया, ठीक है। तो ओपन क्या लिखेंगे, ओएनडीसी, ओएनडीसी इज एन इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव, ठीक है। एम्ड एट क्या कर रहा है भाई, डेमोक्रेटाइज कर रहा है, यानी कि सबको यहाँ पर अधिकार मिल रहा है, ठीक है ना, डेमोक्रेटाइजिंग किसको, ई कॉमर्स को, ठीक है, बाई मूविंग इट फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म सेंट्रिक, भाई एक अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसके बजाय अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल से अपन उसके बजाय अपन क्या कर सकते हैं, ओपन मॉडल हो जाएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू एन ओपन मॉडल, ओपन नेटवर्क, सॉरी यहाँ पर नेटवर्क आएगा, ओपन नेटवर्क मॉडल, ठीक है। ओएनडीसी अपना क्या भाई, इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है, जो अपना क्या करेगा, डेमोक्रेटाइज करेगा ई कॉमर्स को, ठीक है, बाय मूविंग इट फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू एन ओपन नेटवर्क मॉडल। ये अपना क्या होता है भाई, ओएनडीसी होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स,
समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेम द मेजर ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स करंटली बीइंग डेवलप्ड इन राजस्थान। भाई ये पूछा जा सकता है, सिंपल सा ही है। ठीक है, तो अपना कौन सा है? एचपीसीएल है भाई, पता ही होगा आपको। पचपदरा में बन रही है, बाढ़ में रिफाइनरी, तो क्या सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है राजस्थान में, तो वही अपन लिखेंगे भाई। जो अपना कौन सी है? एचपीसीएल, एचपीसीएल है। ठीक है, इसी को एचपीसीएल, इसी को क्या बोलते हैं अपने? एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी, रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, इज बीइंग डेवलप्ड इन पचपदरा, पचपदरा कहाँ पे भाई? बाढ़ में। ठीक है, और ये अपना कहाँ का है? ये जॉइंट वेंचर है भाई, किसके? एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नेम पूछा है तो अपन नेम लिख दिया, ये भी लिख दो। ठीक है ना, इट इज ए जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर किसके बीच में भाई? बिटवीन एचपीसीएल एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो अपन को इस जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स से अपन को जो ध्यान में रखना 1.5 मार्क्स के हिसाब से, व्हाट रोल डज द आईओटी प्लेज इन स्मार्ट सिटी? जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो अपना क्या रोल प्ले करता है? तो आईओटी क्या होती है भाई? आईओटी डिवाइसेज होती है। ठीक है ना, तो शहर भर का क्या करे? डाटा कलेक्ट करती है, जैसे कहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ कचरा भर गया है, वो सब अपने सेंसर से, अपना डिवाइसेस से डाटा कलेक्ट करेगी, और उससे अपना क्या करेगा? वहां पर मैनेज करना इजी हो जाएगा। तो ये आईओटी का रोल है। ठीक है, वो अपने आप लिखेंगे। ये एक कैसे एक्ट करेगी? एज ए नर्वस सिस्टम एक्ट करेगी पूरी सिटी का। ठीक है ना, तो क्या करेंगे भाई? आईओटी, आईओटी एक्ट्स एज द nervous system of a स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। कैसे? बाय कनेक्टिंग, बाय कनेक्टिंग फिजिकल डिवाइसेस, जो भी अपने फिजिकल डिवाइसेस है। ठीक है भाई, आईओटी में क्या होती है? डिवाइसेस होती है, उनको कलेक्ट कनेक्ट करते हैं कैसे? वाया सेंसर्स, सेंसर से अपना कनेक्ट करती है। ठीक है, किस लिए भाई? टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा। इसके लिए अपन क्या करते हैं? आईओटी का एक्ट नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करती है, जो इन सबको क्या करती है? कलेक्ट करती है और एक्सचेंज करती है डाटा को। और उस डाटा को अपन क्या यूज कर सकते हैं? कैसे यूज कर सकते हैं भाई? दिस डाटा इज यूज टू, क्या कर सकते हैं भाई? ऑप्टिमाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, ये डाटा अपन किस लिए यूज कर सकते हैं? ट्रैफिक लाइट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। मॉनिटर पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन है उनको मॉनिटर करने के लिए कर सकते हैं भाई। और क्या कर सकते हैं? अपना जो एनर्जी ग्रिड है उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। एंड मैनेज, जो भी अपना एनर्जी ग्रिड है उसको क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। कैसे? एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है? आईओटी का यूज हो गया। तो ये अपने 30 क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर देखे, 1.5 मार्क्स के हिसाब से अपन को पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर से? ये वाला ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पर आपने बहुत डिटेल में ये सारे ईच एंड एवरी टॉपिक को अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, अच्छे से समझा। कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें पूछिए। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, वीडियो को लाइक कर ही रहे होंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर ही रहे होंगे। इससे पहले की जो भी क्लासेस देखनी है वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने बहुत डिटेल में सारी क्लासेस वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, हमने डाल रखी है। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और इनके पीडीएफ नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दे रखा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।